नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के अयोध्या में जिस तरह से एक लड़की के साथ दरिंदगी की गई थी, इसके साथ ही उसका मर्डर कर दिया गया था। लाश के साथ बर्बरता की गई थी। इन तमाम खबरों को हमने आपको दिखाया, लेकिन इस केस को लेकर जो आरोपी पकड़े गए हैं तीनों, यानी विजय साहू, दिग्विजय सिंह और हरिराम, इन तीनों का परिवार अब सामने आया है। सबका ढकेल कर लेके चला गए। मार भैया सीधा साधा रहा, भैया मार गौरा हमारे भैया साहब जबरदस्ती उठा ले गए। पता नहीं हमारे भैया का ये बात एगो तक जाना चाहिए। हम लोग मर जाएंगे, हमको भी गोली मार दिया जाए। हम जीना नहीं चाहते, जैसे हमारे पति को निर्दोष साबित किया गया है, दूसरी वजह हम लोगों को गोली मार दे। हम लोग जीना नहीं चाहते। आपको बता दें कि आरोपी जो दिग्विजय सिंह है, मेन कल्प्रिट है और मेन आरोपी जो अपने सामने उसने खुलासा किया था पुलिस के सामने कि आखिर 30 जनवरी की रात अयोध्या के उस कोतवाली के जहां पर वो रहते थे, वहां पर क्या कुछ हुआ था और लड़की के साथ उन्होंने भगाकर खेत में कैसे उसे पकड़ा था और उसके साथ तीनों ने मिलकर दरिंदगी की थी। और यहां तक कि जब लड़की वहां पर बेसुध हो जाती है, खेत में पड़ जाती है, इसके बाद वो सिर पर लड़की के डंडे से वार करते हैं और इस कदर वार करते हैं कि लड़की वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद अब ये प्लान बनाते हैं, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, जिसके तहत ये बगल के वहाँ पर एक कॉलेज होती है, वो कॉलेज अभी बंद था, इसी का फ़ायदा उठाते हैं और ये सोचते हैं कि उस लड़की की डेड बॉडी जो होती है वहाँ पर डंप करके खुद फरार हो जाए। लेकिन ये इसमें सक्सेस नहीं होते। पहले तो वहाँ से लाश को ले जाते हैं, तीनों शराब के नशे में होते हैं, जिसके बाद लड़खड़ाते हुए पहुँचते हैं, डेड बॉडी वहाँ डंप करते हैं। इतने में तीनों में से एक बोलता है कि हम यहाँ पकड़े जा सकते हैं, लाश अगर किसी ने देखा तो जल्दी ही हम पुलिस के गिरफ्त में होंगे। अब पुलिस से बचने के लिए ये प्लान ए को वहाँ से ड्रॉप करते हैं और प्लान बी के तहत डेड बॉडी को टॉयलेट में छिपाने की कोशिश करते हैं। अब टॉयलेट में भी ले जाते हैं, लेकिन शराब के नशे में इन्हें लगता है कि फिर से यहाँ भी हम पकड़े जाएंगे, जिसकी वजह से वो डेड बॉडी को लेकर निकलते हैं बाहर और अब जाते हैं ये गांव से 200 मीटर दूरी पर, जहाँ पर इन्हें लगता है कि वहाँ कोई आएगा जाएगा नहीं, और उस नाले में उस लड़की की डेड बॉडी को डंप कर देते हैं। इस केस को लेकर बता दें कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से दिग्विजय ने अपना कबूलनामा दिया है पुलिस के सामने, जिसमें उसने सारी चीजें बताई है कि कैसे क्या कुछ उस रात हुआ था और 1 घंटे तक उस लड़की के साथ कैसे बर्बरता की गई थी। अब इस मामले में आपको बता दें कि आरोपी जितने पकड़े गए हैं उनके सभी जो परिवार के लोग हैं वो सामने आए हैं और आखिर उन्होंने कैमरे पर क्यों कहा कि उन्हें गोली मार दी जाए। और यहाँ तक कि रात 1 बजे पुलिस जिस तरह से उनके घर में घुसकर उन्हें लेकर गई है, इन तमाम पहलू पर परिवार वाले कैमरे पर चिल्लाते हुए, चीखते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि पुलिस की कार्रवाई जो थी वो सही नहीं थी, पुलिस का जो रवैया था वो सही नहीं था। उनके परिवार के लोग जिसे भी वो लेकर गए हैं, चाहे वो विजय के घर वाले हो, चाहे दिग्विजय के घर वाले हो, चाहे हरिराम के घर वाले हो, तीनों परिवार का कहना है कि गलत तरीके से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और उनके परिवार के लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इस मामले पर पहले आपको बताएंगे कि हरिराम की बीवी जो है वो सामने आती है और कैमरे पर चीख चिल्लाकर वो यूपी पुलिस के लिए जो कुछ कहती है उसे आपको सुनवाते हैं। 1 बजे रात के परसों उठा के लेके गए। हम पूछा था तो कही कि पेंटर कौन है, हम बताए मेरे सबके चुहा रनाए रहा है, जबरदस्ती गोरमा घुस के उठाई ना है। हमारे लड़का नहीं, हमारे हस्बैंड है, हरिराम नाम है, उनको निर्दोषी थे, दोषी साबित कर दिया गया। हम भी दलित घर की बेटी है, हमारे 3 तो बच्चे, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, उन्हीं के सिवा हमको सबूत चाहिए। कौन कौन फिंगर प्रिंट से सब लगना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, सिर्फ ऐसे सजा सुना दिया गया। ये बात एगो तक जाना चाहिए। हम लोग मर जाएंगे, हमको भी गोली मार दिया जाए। हम जीना नहीं चाहते, जैसे हमारे पति को निर्दोष साबित किया गया है, दूसरी वजह हम लोगों को गोली मार दे। हम लोग जीना नहीं चाहते, समझ लीजिए। ऐसा क्यों है? हर सबूत, कोई सबूत सामने नहीं आ रहा, सिर्फ दोषी पकड़े जा रहे हैं, निर्दोषी पकड़े जा रहे हैं। काम क्या करते थे? पेंटिंग का, लेबराई, कारीगरी और काम करते थे। सिर्फ शराब पीने की आदत थी सर, सिर्फ शाम के काम करके दे, इतना पी लेते थे बस,
उसके आगे कुछ नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, देखा जाए हम क्या करें, कौन दुनिया में जाए। आपने सुना होगा, हरिराम की बीवी जो है वो कैमरे पर चीख चीख कर कह रही थी कि उनके पति निर्दोष है। वो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है, जिसकी वजह से रात 1 बजे पुलिस वहां पहुंचती है उनके घर में और उनके घर से जबरन उन्हें लेकर जाती है अपने साथ, जिसमें पुलिस ने दावा किया है कि उस रात 30 जनवरी की रात जो लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी, जिस तरह से लड़की के साथ बर्बरता हुई थी, उसमें 3 आरोपियों में जो तीसरा नाम है वो हरिराम का ही है। लेकिन अगर हरिराम की बीवी की बात सुने तो हरिराम की बीवी का साफ साफ कहना है कि उस रात उनके हस्बैंड जो है हरिराम वहां पर मौजूद नहीं थे। बीवी ने यह तक कहा कि उनके पति शराब के आदी है, लेकिन वो ऐसा करेंगे ये कोई सोच नहीं सकता। गांव वाले से पूछा जा सकता है, बयान लिया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से पुलिस दबाव बनाकर, जिस तरह से पुलिस प्रेशराइज कर कर हरिराम को लेके गई है, ये उन्हें मंजूर नहीं है। वो गुहार लगा रही है और न्याय के लिए गुहार लगा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैमरे पर कह देती है कि उसे गोली मार दे, उसे जीना नहीं है। उसके 3 बच्चे हैं, हरिराम के अलावा कोई उस घर को पालन पोषण करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से उसकी बीवी लगातार वहां कैमरे पर चीखती है। अब इस केस में बात करेंगे मेन आरोपी दिग्विजय सिंह का। बता दें कि दिग्विजय सिंह जो है वो घर परिवार से 20 साल पहले ही उन्हें बेदखल कर दिया गया था, लेकिन वो गांव के ही दूसरे छोर पर रहा करते थे और दूसरी ओर जो है उनका परिवार यानी बड़ा भाई और भाभी और माँ वहां रहा करती थी। इस दरमियान जब दिग्विजय को अरेस्ट किया गया, दूसरी ओर दिग्विजय का ही खुलासा पुलिस के सामने हुआ था, जिसमें उसने कहा था कि जो लड़की है वो रात 10 बजे उस खेत की ओर से जा रही थी। जिस वक्त उसकी नजर गई, उसे वो मंजर याद आ गया 2 महीने पहले दिग्विजय के साथ जो कुछ हुआ था। बता दें कि लड़की के भाई के साथ दिग्विजय सिंह का कुछ अनबन हुआ था, जिसे लेकर पुलिस भी आई थी और इसी के तहत जब उस रात वो लड़की खेत से आगे बढ़ रही थी, जा रही थी, इसी दरमियान दिग्विजय की नजर पड़ती है और वो खेत में ही लड़की को दौड़ाने लगता है, जिसके बाद लड़की लड़खड़ाते हुए खेत में गिर जाती है और दिग्विजय उस पर काबू पा लेता है और वहीं पर उसके सिर पर वो वार करता है लड़की से और इसके बाद उसके पूरे शरीर पर कई जख्म देता है, उसे इस कदर चोटिल करता है कि मौके पर ही लड़की की मौत हो जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 घंटे तक उस लड़की के साथ उस खेत में बर्बरता की गई थी और जो दिग्विजय सिंह था उसके साथ 2 और उसके दोस्त थे, जिसका नाम विजय साहू और दूसरा हरिराम बताया जा रहा है, जैसे तीनों ने पुलिस ने अरेस्ट किया है। लेकिन इसमें खुलासा दिग्विजय सिंह का सामने आया है, जिसमें वो कह रहा था कि हाँ उसने ये जो भी वारदात उस दिन हुई थी 30 जनवरी को, वो दिग्विजय सिंह ने ही की थी। लेकिन दूसरी ओर दिग्विजय का परिवार, उनकी भाभी ने क्या कुछ कहा इस वारदात को लेकर, आप वो भी सुन लीजिए। बता दें कि भाभी ने कैमरे पर यह कुछ कहा है कि दिग्विजय उस रात वहां पर नहीं था जहां पर बताया जा रहा है, यानी क्राइम सीन पर। अगर भाभी की बात करें और दूसरी ओर दिग्विजय सिंह का जो पुलिस के सामने खुलासा किया है उसकी बात करें तो दोनों में डिफरेंसेस है, क्योंकि भाभी ने ये एलिगेशंस लगाए हैं कि उस रात भागवत कथा था जिसकी वजह से गांव के लोग वहां पर मौजूद थे, तो ऐसे में वो भी वहां गई थी और जिसमें उसने पूछा था दिग्विजय सिंह की वाइफ को कि कहाँ है, तो वो दिखाई थी उन्हें कि वहां खाना खा रहे हैं। तो ऐसे में 2 बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अगर पुलिस के सामने दिग्विजय सिंह का खुलासा हुआ है तो क्या वो झूठ बोला है या फिर पुलिस ने कोई और कहानी गढ़ी है। दूसरी ओर अगर भाभी की बात करें तो भाभी का ये कहना है, कैमरे पर वो कह रही हैं कि उन्होंने दिग्विजय को वहां उस रात देखा था। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल है जिस तरह से परिवार ने एलिगेशंस लगाए हैं, क्योंकि तीनों परिवार लगातार कह रहे हैं कि रात 1 बजे की चीजें हैं, क्योंकि पुलिस ने मुखबिरी के तहत उन परिवार तक पहुंची थी जहां पर विजय साहू, दिग्विजय सिंह और हरिराम को पुलिस ने अरेस्ट किया था। लेकिन तीनों के परिवार है कि ये मानने को मंजूर नहीं है उन्हें कि जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है और जिस तरह से एलिगेशंस लगाए गए हैं वो फर्जी है, फेक है, उनके परिवार के लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब इस मामले पर विजय साहू के माँ और बहन क्या कुछ कही है वो भी सुन लीजिए। जी, तो क्या मामला है पूरा? मामला यही है, हम लोगों से उनसे कोई वास्ता नहीं है। आज से नहीं, आज 15-20 साल से हम अपने घर से जब से वो औरत ले आए तब से हम कोनो उनसे मतलब ना रखे। क्या इसके पहले कोई मुकदमे हुए थे क्या उनके ऊपर? कुछ नहीं, वो अपना जमीन बेचे थे, इसलिए हम लोग उनके खिलाफ हो गए थे। वो औरत तो उसके पहले आए थे और उसके बाद जो जमीन बेचे तो हम लोग एकदम से उनसे वो हो गए। क्या करते थे वो? अभी इस समय वो लेबरगिरी करते हैं यहाँ, और क्या करते हैं और कहाँ, हाँ बस और क्या।
तो अभी ये जो कार्रवाई हुई है, क्या आपको कुछ शक है क्या कि उन्होंने किया नहीं होगा? भैया ना, एकदम 100% कोनो शक नहीं है, क्योंकि भागवत बैठे थे, वो लोग हमारे सामने थे, दोनों लोग। उन्हीं के औरत से हम बात भी की, कहाँ पे है, बोली बा दीदी खाना खा रहे हैं, हम देखे हैं खाना खा जैसे वो तो वन हो दोनों जन के बाटे, कोनो नहीं। अच्छा, उनके घर पे कुछ आना जाना भी था क्या? नहीं भैया, हम देखे ही नहीं उनका घर अभी। नहीं हम ये नहीं दुर्व्यय से हम खुद नहीं वास्ता रखते हैं। हमारा कोई परिवार, कोई सदस्य उनसे कोई वास्ता नहीं रखता है। उनका निवास भी वहीं है, घर से उनसे कोई मतलब ही नहीं है कि घर से कोई मतलब कोई रखा। वही जोन बाटे ITI स्कूल पे अपना निवास बनवाए हैं। हाँ, यहाँ से कोई मतलब नहीं है जी। अच्छा, तो यहाँ पे कहाँ रहते थे जो अभी वारदात हुई जिसके? वहीं पे है, वहीं पे है। जिस जगह पे ये हाँ, जिस जगह, हाँ जगह पे इनका मकान है। हाँ उसी जगह है। यहाँ से इनका कोई लेना देना एक कुछ है ही नहीं उसका। आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे एक बहन, एक माँ और एक पिता बिलख रहे थे। कैमरे पर चीख चीख कर बहन अपने भाई के लिए गुहार लगा रही थी, न्याय की गुहार। वो लगातार कह रही थी कि 22 साल का विजय ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो पुलिस उसे कह रही है। उनका सरासर कहना है कि पुलिस जिस तरह से उसे ले गई है और पुलिस ने जो उस पर कार्रवाई की है वो फर्जी है, फेक है। विजय वहां पर नहीं था, विजय सीधा साधा लड़का है, लेकिन जिस तरह से उसके साथ कार्रवाई की गई है और जिस तरह से उसके साथ पुलिस लेके गई है रात 1 बजे, वो सरासर उन्हें मंजूर नहीं है। जिसमें विजय साहू के अगर आप पिता की बात करें तो पिता ने भी ये कहा कि उनका बेटा ऐसा नहीं है। गांव के किसी भी सदस्य से ये पूछा जाएगा तो ये सामने आ जाएगा कि विजय साहू बहुत सीधा और सरल स्वभाव का है। ऐसे में वो एक 22 साल की लड़की के साथ इस तरह से जघन्य अपराध को अंजाम देगा, ये सोच के परे है। बता दें कि तीनों ही परिवार अपने अपने सदस्य के लिए वो सामने आए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि उस रात जो 30 जनवरी की रात वहां पर इंसिडेंट हुआ था, वारदात हुई थी, वो हो सकता है हुई हो, लेकिन जिस तरह से परिवार को फंसाया जा रहा है, हरिराम हो, विजय साहू हो, चाहे फिर दिग्विजय सिंह हो, इन तीनों के परिवार का कहना है कि उनके ये तीनों ऐसा नहीं कर सकते जो परिवार ने दावा किया है। अब सुनवाते हैं पीड़िता की भाभी ने क्या कुछ कहा और पीड़िता की भाभी ने क्या कुछ देखा था। हाँ, हम देखे थे, वहाँ जैसे ही पहुंचे तो देखे एकदम ऐसे पेड़ में उसका पैर बंधा हुआ, ऐसे हाथ बंधे हुए, उसका पूरा ये दोनों चीरा हुआ था, आंख फोड़ दिए, बाल वाल सब छील दिए थे, गोड़ वोड़ एकदम तोड़ दिए थे। ये पूरा चीज उसका प्राइवेट पार्ट पे डंडा भी डाल दिए थे, बोतल भी, कांच की बोतल भी उसके अंदर डाल दिए थे। इतनी भयानक उसको किया है बलात्कार कि कह नहीं सकते। हम तो वहाँ देखते ही तुरंत गिर गए, फिर हमको उठा के लेके आए, तो हम घर आए तो होश आया हमें। आप क्या लगती है लड़की? मैं उनकी भाभी हूँ, मेरी ननद है, वो हमसे बड़ी है। तो अच्छा, कब से गई गायब थी? वो तो रात को 9 बजे से यहाँ से गई थी, 9-10 बजे। तो कितने बजे आपको पता लगा कि अभी तक घर पे नहीं आई है? हमें तो सुबह पता लगा कि अभी तक घर नहीं आई है, तो फिर सब लोग छानबीन करने लगे, नहीं मिला। फिर वो क्या कहते हैं, उधर बगिए के साइड में गए तो उसका कपड़ा, प्लाजो और कुर्ती और बरबरा वगैरह सब वहाँ पे फटी चिरी हुई मिली थी। उसके कपड़े में लैटरिन वैटरिन भी सब हो गई थी। बता दें कि जब लाश बरामद की गई थी, वहां पर जो पीड़िता की बड़ी भाभी है वो पहुंची थी। जब उन्होंने लाश की स्थिति देखी थी, जो हालात थे वहां पर देखकर, उनके साथ गांव के कई महिलाएं थी जो वहीं पर बेहोश हो गई थी। यहां तक कि आपको बता दें कि लड़की का जो बड़ा भाई था वो लाश के करीब नहीं जा सका, क्योंकि लाश पर कोई भी कपड़े नहीं थे और लाश के साथ जो बर्बरता की गई थी, चाहे आंखें हो, चाहे उनके नेक हो, चाहे प्राइवेट पार्ट्स हो, चाहे शरीर का कोई भी हिस्सा हो, उस पर लगातार कई वार किए गए थे, जो देखकर जिसने भी देखा वो डर गया कि आखिर इस तरह से कैसे कोई कर सकता है। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने पुलिस में ये कबूल किया है पुलिस के सामने कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया था और इस वारदात के पीछे उसका ये था कि उससे गुस्सा आ गया था और 2 महीने पहले की कहानी उसके सामने आ गई थी, जिसमें उसने उसके भाई के साथ कहासुनी हुई थी और बात इस कदर बढ़ जाता है कि पुलिस आई थी। इसी की रिवेंज में उसने इस लड़की को टारगेट किया था और इस लड़की के साथ वहां पर खेत में उसने लगभग 700 मीटर की दूरी पर, आपको बता दें कि क्राइम सीन पूरा था और जिसके तहत ये कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से फिर से लाश वहां पर ले जाते हैं। अब लाश के साथ ये लगभग 500 मीटर का सफर करते हैं, जिसके बाद ये पहुंचते हैं गांव के दूसरे छोर, जहां पर नाला होता है।
नाले के ऊपर एक पेड़ की टहनी होती है, ये पेड़ की टहनी पर लाश को बांध देते हैं और जिस तरह से ये लाश को ट्रेवल करा के ले गए थे तो जगह जगह जो खेत में है खून के धब्बे हो, शराब की बोतलें हो, चप्पल हो और कपड़े हो, ये सारी चीजें जो है पुलिस ने एज अ एविडेंस कलेक्ट कर लिया है, पुलिस अपने पास रखी है। लेकिन लाश ये वहीं पर डंप करके तीनों फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस मोबाइल CDR खंगालती है और इसके तहत इन तीनों तक पहुंचती है और इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है।